आज क्लास आज जो है चैप्टर 8वां पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम जो है क्या आता है, शरीर में गति। क्या है? शरीर में गति। ठीक है, अब चलते हैं। यह जो क्लास जो है बता दें, ये क्या एस के झा के द्वारा लॉन्च किया गया बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इसके जो है क्लास 6 का 8वां चैप्टर है। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? बताइए कौन सा अंग जो है हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? हड्डियाँ, त्वचा, मांसपेशियाँ, अंग। कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? हड्डियाँ, ये तो करता है। मांसपेशी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे हड्डियाँ हमारे शरीर के अंग को हमें चलने फिरने के लिए, हमारे शरीर के हाथ का एक अंग है, इसे मूव करने के लिए, इसे गति करने के लिए हमारे क्या है, मांसपेशी भी जरूरी है। मान लो शरीर में खाली हड्डियाँ रहे तो चल पाएगा, गति करे नहीं। मान ले शरीर में अब मेरे हाथ में या हाथ में क्या है, मांसपेशियाँ ही रहे, हड्डी ना रहे तो मूव कर पाएगा? नहीं कर पाए। इसलिए मांसपेशी और हड्डियाँ दोनों जरूरी हैं। इसलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? अचल का मतलब क्या होता है? अचल का मतलब होता है जो गति ना करता हो, जो मूव ना करता, जो चलता फिरता ना हो, उसे अचल कहते हैं। जैसे कंधे और बाह, कंधे और बाह जैसे मूव करता है, हिलता डुलता है। देखिए घुटने और जोड़, घुटना है, घुटना जैसे आप पैर के आगे पीछे करते हैं तो घुटना के द्वारा ही ना आगे पीछे करता है तो मूव करता है। जोड़, जोड़ जहाँ पर है हमारे शरीर में, ऐसे घुटना में भी जोड़ है तो मूव करता है आगे पीछे। तो ये क्या है? ये तो है अचल। जो जोड़ मूव ना करता उसे अचल कहते हैं। जैसे ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, खोपड़ी क्या गति करता है? नहीं करता है। जबड़ा, कौन सा जबड़ा बोल रहा है? ऊपरी जबड़ा की बात कर रहा है। ऊपरी जबड़ा मूव नहीं करता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो क्या ऊपर वाले जबड़ा मूव करता है, आगे पीछे होता है? ना, नीचे वाले ऊपर आगे होता है। आप बात करते हैं तो नीचे वाले ऊपर नीचे जबड़ा होते रहता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियों और कंकाल दोनों नहीं होते? किस जीव में गति के लिए, निम्नलिखित किस जीव में ऐसा है गति के लिए ना तो मांसपेशियों की ज़रूरत है ना कंकाल, दोनों की ज़रूरत नहीं है? तो बताए कुत्ता, कुत्ता में तो होबे करेगा। घोंघा हो जाएगा, याद रखना। घोंघा जो है इनमें से मांसपेशियों के लिए, इनमें से क्या है, ना मांसपेशियों ना हड्डी की ज़रूरत, कंकाल दोनों नहीं ऐसे मूव करने के लिए नहीं होते हैं। केचुआ तो होते हैं, मनुष्य होते हैं, इसलिए घोंघा सीन क्या बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैर पर फिन की तरह फिलीपर्स पहनते हैं। फिलीपर्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसे तैरने में मदद मिलता है। फिलीपर्स जो पहनता है उसे तैरने में मदद मिलता है। समझ, पानी में आसानी से तैरने के लिए ऑप्शन में होगा। मछली की तरह दिखता है, यह पानी की सतह पर चलना, ये तो नहीं होगा। समुद्र के तल पर चलना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर है जो है जिनमें से क्वेश्चन 6 जो है। घोंघा इसकी सहायता से चलता है। बताइए किसकी सहायता से घोंघा चलता है? शंख की सहायता से, हड्डी की सहायता, मांसल पैर से, पूरे शरीर से? याद रखना, मसल पैर से घोंघा चलता है। आगे चलते हैं।
एक हड्डी के संचलन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। चलो अब डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं, किस प्रकार डिस्कशन दिया हुआ है इसके झा के द्वारा। हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां चलने फिरने में मदद करती हैं। जोड़ों में हड्डियों और कंकाल की मांसपेशियों की संयुक्त क्रिया चलती है। याद रखना, जोड़ों में जो है कंकाल और मांसपेशियां दोनों मिलकर कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि गति दिखाई देती है। कंकाल में मांसपेशियां भी अधिक गति का उत्पादन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे के विभिन्न भाव, आँखों की गति और वायु उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का लगभग 85% मांसपेशियों का घूर्णन होता है। याद रखना, फिर से क्वेश्चन क्या है? शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का लगभग 85% मांसपेशियों का घूर्णन होता है। जिस जोड़ में कोई गति संभव ना हो उसे अचल जोड़ कहते हैं। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी अचल जोड़ हैं। कपाल की जोड़ अचल जोड़, कपाल की जोड़ अचल जोड़, याद रखना ये भी क्वेश्चन। इन्हें रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। किन्हें? अचल जोड़, रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। अचल जोड़ों को सिनेथ्रोसिस भी कहा जाता है। अचल जोड़ जो होता है इसे सिनेथ्रोसिस भी कहा जाता है। सिनेथ्रोसिस उन हड्डियों के बीच होता है जो लगभग सीधे संपर्क में होता है। सीधे संपर्क में जो होता है इसे सिनेथ्रोसिस उसमें होता है। डायथ्रोसिस कोई भी स्वतंत्र रूप से चल जोड़ जैसे कि कंधे और कुल्हे के जोड़ को कहते हैं। कोई भी स्वतंत्र रूप से चल जोड़ जैसे कंधे और कुल्हे जो होता है ये क्या है? डायथ्रोसिस है। क्या होता है? डायथ्रोसिस। एम्फीआर्थोथ्रोसिस यह एक प्रकार का निरंतर जोड़ है। क्या कहते हैं? एक प्रकार का निरंतर जोड़। घोंघा में गति के लिए मांसपेशियों और कंकाल दोनों नहीं होते। खोला मांसपेशियों के निशान और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इंसानों और कुत्ता में एंडोस्केलेट और मांसपेशियां होती हैं। केंचुओं का कंकाल नहीं होता है। इसमें मांसपेशियों के 2 सेट होते हैं, जो इसे लंबा और पतला बनाता है और दूसरा इसे मोटा बनाता है। संकुचन और विश्राम में ये मांसपेशियां गति में मदद करता है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फिलिप्स इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वह पानी में आसानी से तैर सके। क्योंकि जब वह तैरते हैं तो पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और एक लहर की तरह एक तरफ एक वक्र उत्पन्न करती हैं। फिन की तरह फिलिपर्स विपरीत दिशा में चलते हैं, जो आसपास के पानी के खिलाफ बल लगाते हैं, जो पानी के नीचे गोताखोरों को धक्का देते हैं। गोताखोर गहरे समुद्र में अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। समुद्र के नीचे नाइट्रोजन याद रखना, समुद्र के नीचे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। घोंघा अपने मसल पैर की सहायता से चलते हैं। घोंघा की गति रेंगना कहलाती है।
घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करती है। इससे घोंघा के लिए नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है, जिसकी वजह से वह आगे बढ़ पाता है। एक हड्डी को हिलाने में दो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। हड्डी के मूवमेंट में दो मांसपेशियां यानी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर शामिल होते हैं। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि मांसपेशियां दो दिशाओं में काम नहीं कर सकती। यह केवल हड्डी को अपनी ओर खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता। लिगामेंट जो होते हैं हड्डी को जोड़ते हैं का कार्य करते हैं, तथा टेंडन जो है हड्डी और मांसपेशियों जोड़ने का कार्य करते हैं। टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, टेंडल करते हैं।